सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अर्थात ऐसा सम्मेलन जिसमें छोटे छोटे बालकों के द्वारा हास्य कविताएं प्रस्तुत की गई हैं। तो आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। हास्य बालकवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध यानी कि अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिणः यानी वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः चार, बालकवयः यानी कि बालकवि, मंचस्य उपरि अर्थात मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अर्थात विविध वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी कि नीचे, श्रोतारः यानी श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय यानी कि सुनने के लिए, उत्सुकाः यानी उत्सुक, सन्ति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहल यानी कि शोरगुल, च का अर्थ है और, कुर्वन्ति कर रहे हैं, यानी कि अधः यानी नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं यानी शोरगुल कर रहे हैं। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अर्थात तभी मंच पर उपस्थित संचालक यानी कि जो काव्य सम्मेलन का संचालन कर रहा है, वह कहता है अलम कोलाहलेन। अलम यानी कि मत कीजिए, कोलाहलेन यानी कि शोर, अलम कोलाहलेन यानी कि शोर मत कीजिए। आद्य परम हर्षस्य अवसरः, आद्य यानी कि आज, परम यानी कि बहुत, हर्षस्य यानी कि हर्ष का या खुशी का, अवसरः यानी समय है या अवसर है। आज बहुत ही हर्ष का अवसर है या समय है। यत यानी कि क्योंकि, अस्मिन कवि सम्मेलने है यानी इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य का हंतार करने वाले या नाश करने वाले, काल यापकाश्च यानी कि समय को व्यर्थ करने वाले, काल यानी समय को, यापकाश्च व्यर्थ करने वाले, भारतस्य यानी कि भारत के, हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। हास्य कविताओं में जो धुरंधर हैं वो समागताः आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिनां वयम एतेषां समागतम कुर्मः। एहि इसलिए, करतल ध्वनि नाम यानी कि तालियों से, हाथों की ध्वनि से, वयम यानी कि हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मः, वयम यानी कि हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः करते हैं। अर्थात संचालक कहता है कि शोर मत कीजिए, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है क्योंकि आज इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं, इसलिए इनका अपनी तालियों से स्वागत कीजिए। क्योंकि यह एक हास्य बाल कवि सम्मेलन है तो यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया गया है। जैसे काव्य हंतारः यानी कि काव्य का नाश करने वाले, कालयापकश्च यानी कि समय को बर्बाद करने वाले, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि श्रोतागणों को इससे हास्य उत्पन्न हो। तभी मंच पर उपस्थित एक गजाधर नाम का बाल कवि अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होता है। वह कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी कि सभी, अरसिक कहते हैं जो जिसमें रस न हो यानी कि नीरस, वह अर्थात वह सभी
अरसिकों को यानी कि जो रस से युक्त नहीं है उनको नमस्कार करता है, नमो नमः कहता है। सभी अरसिकों को नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। अर्थात सबसे प्रथमम तावत यानी कि सबसे पहले, अहम यानी कि मैं, आधुनिकम वैद्यम यानी कि आधुनिक वैद्य को, उद्देश्य यानी कि उद्देश्य करते हुए, स्वकीयम यानी कि अपना, काव्यम काव्य को, श्रावयामी यानी कि सुनाता हूँ। अर्थात सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य कवि को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। यहाँ गजाधर नाम का कवि अपनी कविता सुनाते हुए कहता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। अर्थात वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यानी हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर, वैद्यराज को यहाँ पर यमराज का सहोदर बताया गया है। सहोदर यानी एक ही उदर से उत्पन्न यानी सगे भाई बताया गया है। हे यमराज के सहोदर वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम यानी कि यमराज तो केवल हरति यानी हरता है, प्राणान प्राणों को, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, और जो वैद्य है यानी जो वैद्यराज है वो प्राणों को हरता है और साथ में धन को भी हरता है। यानी हे यमराज के सहोदर भाई वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरण करता है, लेकिन वैद्यराज तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, तभी सभी लोग बहुत तेजी से हंसते हैं। उच्चै यानी ज़ोर से हंसते हैं। इस प्रकार गजाधर नाम का बाल कवि वैद्यराज पर अपनी कविता प्रस्तुत करता है। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, लेकिन जो वैद्य है यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं। यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण हास्य कविता कही गई है। इसके बाद दूसरा बाल कवि कालांतक नाम का बाल कवि मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होता है। कालांतकः, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अर्थात कालांतक कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्यास्तु यानी तो वैद्य तो सर्वत्र यानी सभी जगह पर होते हैं। अरे वैद्य तो सभी जगह पर होते हैं, परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे, परंतु न ते नहीं, न का अर्थ है नहीं, ते यानी वे, मादृशा यानी कि मेरे समान, कुशलाः यानी कुशल, जनसंख्या निवारणे यानी जनसंख्या निवारण में, परंतु वे मेरे समान जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। यानी कालांतक कहता है कि वैद्य तो सभी जगह प्राप्त होते हैं, लेकिन वो मेरे समान यानी कि कालांतक के समान जनसंख्या को निवारण करने में या फिर जनसंख्या को मिटाने में कुशल नहीं है। आगे कालांतक कहता है, ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि, मम, अपि यानी कि मेरा भी, काव्यम काव्य को, इदम यानी कि यह, या फिर इस प्रकार, श्रवन्तु सुनो, भवन्तः यानी कि आप सभी, मेरा भी काव्य इस प्रकार है, सुनिए आप सभी। यानी मेरा काव्य इस प्रकार है, सुनिए आप सभी। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थात चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां यानी चिता को, प्रज्वलितां यानी जलते हुए,
दृष्ट्वा यानी देखकर, वैद्यो विस्मय आगतः, वैद्यो यानी कि वैद्य, विस्मय आगतः यानी कि विस्मय में आ गया, यानी आश्चर्य में आ गया। अर्थात जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में आ जाता है। न अहम गतो न मे भ्राता, वैद्य कहता है न अहम गतो यानी कि न अहम यानी न मैं गया, न मेरा भ्राता, मे भ्राता यानी मेरे भाई यानी कि यमराज गए हैं। कस्येदम हस्तलाघवम, कस्येदम यानी कस्येत यानी किसका है, इदम यानी यह, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम यानी कि हाथ की सफाई। अर्थात कालांतक अपनी कविता प्रस्तुत करते हुए कहता है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, यानी कि चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य भी आश्चर्य में आ जाता है। न अहम गतो न मे भ्राता, वैद्य क्या सोचता है कि ना तो मैं गया यानी कि ना तो डॉक्टर गया, ना ही उसका भाई यमराज गया है। कस्येदम हस्त लाघवम, तो फिर यह किसके हाथ का लाघव है यानी कि किसके हाथ की सफाई है। यानी कालांतक इतनी कुशलता से या सफाई से जनसंख्या का निवारण करता है या फिर जनसंख्या का नाश करता है कि वैद्य भी आश्चर्य में आ जाता है कि ना तो मैं गया ना ही मेरा भाई यमराज गया, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है। अर्थात कालांतक के द्वारा किसी को ज्ञात भी नहीं होता है और जनसंख्या का नाश भी हो जाता है। सर्वे पुनः हसंती, सर्वे यानी सभी, पुनः यानी फिर से, हसंती हंसते हैं, सभी फिर से हंसते हैं। तभी मंच पर तुंदिल नाम का एक बाल कवि उपस्थित होता है। वह अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आता है। तुंदिलः, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी कि तोंद के, ऊपरी ऊपर, हस्तम यानी हाथ को, आवर्तयन यानी कि फेरते हुए, अपनी तोंद के ऊपर हाथ को फेरता हुआ तुंदिल आता है और कहता है तुंदिलो अहम भो, अर्थात मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि यानी मेरा भी, इदम यह, काव्यम यानी काव्य को, श्रूयताम यानी सुनिए, मेरे भी काव्य को सुनिए। जीवने धारयताम च, और जीवने यानी जीवन में, धारयताम यानी कि धारण कीजिए। यानी तुंदिल नाम का एक बाल कवि मंच पर उपस्थित होता है। वह अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उपस्थित होता है और कहता है कि मैं तुंदिल हूँ, मेरा काव्य इस प्रकार है, सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात परान्नम यानी कि दूसरों का अन्न, प्राप्य यानी प्राप्त करके, दुर्बुद्धेह यानी हे दुर्बुद्धि या हे मूर्ख व्यक्ति, माँ यानी कि मत करो, शरीरे शरीर पर, दयाम यानी कि दया, कुरु करो, यानी कि हे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख व्यक्ति, दूसरों का अन्न प्राप्त होने पर माँ अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, परा अन्नम यानी कि दूसरों का अन्न, दुर्लभम यानी कि दुर्लभ है, लोके यानी कि इस संसार में या फिर इस लोक में, शरीराणि पुनः पुनः, शरीराणि यानी शरीर तो, पुनः पुनः यानी कि फिर से प्राप्त हो जाता है। यानी हे दुर्बुद्धि या हे मूर्ख व्यक्ति, जब भी तुम्हें परान्नम यानी कि दूसरों का भोजन प्राप्त हो तब तब तुम अपने शरीर पर दया मत करो। यानी कि अगर तुम्हें किसी का भोजन प्राप्त होता है तो अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। भले ही आपका पेट कितना भी भरा हो, आप दूसरों का भोजन करते जाओ, भले ही आप बीमार हो जाओ, लेकिन अपने शरीर पर दया बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि दूसरों का अन्न प्राप्त होना इस संसार में दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही कठिन है।
शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन जो शरीर है वो तो हर जन्म में मिलता ही रहता है, लेकिन दूसरों का भोजन मिलना बहुत ही कठिन है। इसीलिए अपने शरीर पर दया मत करो। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे यानी सभी, पुनः यानी फिर से, अट्टहासम यानी कि ज़ोर से आवाज़ करके हंसते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, यानी सभी बहुत ज़ोर से आवाज़ करके हंसते हैं। इसके बाद चार्वाक नामक बालकवि मंच पर उपस्थित होता है। वह कहता है, चार्वाकः आम आम, हाँ हाँ। आम का अर्थ होता है हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य यानी कि शरीर का, पोषणम यानी पोषण, सर्वथा यानी कि सदा, यानी कि हमेशा, उचितमेव यानी उचित ही है। चार्वाक कहता है कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, यदि धन नहीं है, तदा यानी कि तब, ऋणम यानी कि ऋण लेकर, कृत्वा कर कर भी, पौष्टिकम पौष्टिकः यानी कि पोषक युक्त, पदार्थः यानी पदार्थ, एव ही निश्चित रूप से, भोक्तव्य यानी कि उपभोग करने चाहिए, यानी कि खाने चाहिए। अर्थात चार्वाक कहता है कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना सदा उचित ही है। यदि धन नहीं है, तब ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ भोगने चाहिए, यानी कि ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तब कहता है, कथयति यानी कि कहता है, चार्वाक कवि ही, चार्वाक कवि तब कहता है, अपनी कविता प्रस्तुत करता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत् यानी कि जब तक, जीवेत यानी कि जीते हैं, सुखम यानी कि सुखपूर्वक, जीवेत यानी जियो, यानी कि जब तक जीना है तब तक सुखपूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि ऋणम यानी कि उधार, कृत्वा करके, घृतम घी, पीवेत पियो, अर्थात जब तक जीना है सुखपूर्वक जियो, भले ही आपको ऋण लेकर घी ही क्यों ना पीना पड़े। अर्थात चार्वाक कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर का पोषण करना चाहिए, भले ही आपको शरीर के पोषण के लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। तभी श्रोतारः यानी श्रोतागण में से कोई व्यक्ति उठकर कहता है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि यानी कि तब, ऋणस्य यानी ऋण का, प्रत्यर्पणम यानी कि प्रत्यर्पण कहते हैं वापस करने को, कथम यानी कि कैसे। अर्थात चार्वाक कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक सुखपूर्वक जियो, भले ही आपको ऋण लेकर क्यों ना ही घी पीना पड़े। तब श्रोतागण में से एक श्रोता, यदि ऋण ले लेंगे तो ऋण को वापस कैसे करेंगे। तभी चार्वाक कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम यानी कि सुनो, मम यानी मेरा, अवशिष्टम यानी कि बचा हुआ, काव्यम यानी काव्य। चार्वाक तब कहते हैं कि मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पेत जनः, घृतम यानी कि घी, पीत्वा पीकर, इसमें कत्वा प्रत्यय है, श्रमम यानी कि श्रम, कृत्वा यानी करके, ऋणम ऋण, प्रत्यर्पेत यानी कि वापस करना, जनः यानी कि लोगों को, यानी घी पीकर, श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जनः, लोग ऋण को वापस कर सकते हैं। अर्थात चार्वाक कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर का पोषण करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी किसी कार्य को करने में
वह सफल हो सकता है, तभी उसे अपने जीवन में सुख की व आनंद की प्राप्ति होगी। यदि व्यक्ति बीमार है तो वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होगा। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर का पोषण करना चाहिए, भले ही उसे ऋण लेकर ही वह अपने शरीर का पोषण क्यों ना करे। स्वस्थ शरीर से ही वह श्रम कर सकता है और श्रम करके वह जो ऋण लिया है उसे दे सकता है, वापस लौटा सकता है, प्रत्यर्पित कर सकता है। अतः व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर का पोषण करना चाहिए। काव्यपाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। अर्थात काव्य श्रवणेन यानी कि काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरितः यानी उत्प्रेरित या उत्कंठित एक बालको अपि बालक भी आशु कविताम यानी कि आशु कविता कहते हैं अवसर के अनुसार उसी समय कविता का सृजन करना या फिर रचना करना, तुरंत ही रचना करने को आशु कविता कहते हैं। रचयति यानी कि रचना करना, रचना करता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, हासपूर्वक यानी कि हासपूर्वक, च का अर्थ है और, श्रावयति यानी कि सुनाता है। अर्थात काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक तुरंत ही कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक कहता है, बालकः श्रूयतां श्रूयतां भो ममापि काव्यम। श्रूयताम यानी कि सुनिए, सुनिए, भो यानी अरे, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम मेरा भी, काव्यम यानी कि काव्य, सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोजलोलुपं, कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। अर्थात बालक कहता है, गजाधर कविम, गजाधर कवि को, च एव चैव, इसमें वृद्धि संधि है, च धन एव चैव यानी कि और, भोज्यलोलुपम यानी कि भोजन का लालची, तुंदिलम यानी तुंदिल को, भोज्यलोलुपम तुंदिलम भोजन के जो लालची है तुंदिल उसे, कालांतक, कालांतक तथा वैद्यम, कालांतक नामक वैद्य को, चार्वाकम यानी और चार्वाक को, च का अर्थ है और, नमाम्यहम, नमामि नमस्कार करता हूँ, अहम यानी कि मैं। बालक गजाधर नाम के कवि को, भोजन के लोलुप तुंदिल को, कालांतक नाम के वैद्य को और चार्वाक को नमस्कार करता है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्यम यानी कि काव्य को, श्रावयित्वा सुनकर, हा 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 इति कृत्वा इस प्रकार, इति यानी ऐसा, कृत्वा करके, हसति यानी कि हंसते हैं। काव्य को सुनकर सभी लोग हा 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 ऐसी आवाज़ करके हंसते हैं। अन्य च अपि हसन्ति, और अन्य लोग भी हंसते हैं, च अन्य भी हसन्ति यानी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। इस प्रकार ये है पाठ हास्य बालकवि सम्मेलनम, जिसमें बालकों के द्वारा हास्य कविताएं प्रस्तुत की गई।